पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। हम पर एक बार फिर एहसान हमें जुमा का दिन अता फरमाया। रब्बे करीम आज के दिन की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। जुमा का दिन अल्लाह करीम की रहमतों के नुज़ूल का दिन, दुआओं की कबूलियत का दिन, ज़्यादा नेकियां करने का दिन है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो कोई एक नेकी करे उसे 70 नेकियों का सवाब दिया जाता है। तो आज के दिन हमें ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, दुरूद पाक खूब पढ़ने चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जिसका मजमून कि जो कोई शख्स जुमा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अब 200 बरस तो हमने नहीं जीना है, लेकिन ये मिसाल के तौर पे बताया जाता है कि इतने सारे गुनाह जुमा के दिन माफ़ कर दिए जाते हैं दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमने जो बयान करना है कुरान पाक की कुछ ऐसी आयतें हैं जिसमें रब्बे करीम ने मुसलमानों से बराह रास्त बात की है, ए ईमान वालों कहकर। आज उन्हीं में से एक आयत इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। पारा नंबर 4 है, सूरह निसा, आयत नंबर 19 नंबर आयत है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तअदुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअदि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। बड़ी कमाल की आयत है, बल्कि ये आयत यूँ समझिए हमारे फैमिली के निज़ाम को, मियाँ बीवी के मामलात को, ज़ौजैन के हुकूक को और विरासत के मामलात को बड़े कमाल के साथ बयान करती है। यानी एक ही आयत में पूरे घर के निज़ाम को शानदार अंदाज में हमें चलाने का फार्मूला रब्बे करीम ने अता किया। क्या कमाल की किताब है कुरान पाक, कैसा कलामुल्लाह है जो हमें दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फैमिली लाइफ कैसे गुजारनी है, कारोबार में क्या एहतियातें करनी है, अवाम में कैसे रहना है, अल्लाह की रज़ा वाले काम कैसे करने हैं, जन्नत की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ कुरान में मौजूद है। प्रॉब्लम यह है हम कुरान पढ़ते नहीं, समझते नहीं। अगर कुरान से दोस्ती हो जाए ना फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हमें गाइडलाइंस आगे पीछे से मिल रही होती हैं, हम कुरान से नहीं दे रहे होते। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि कुरान सिर्फ अरबी में है। हमारे उलमाए किराम ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी, आसान उर्दू में तर्जमे कर दिए, आसान उर्दू में तफसीरें लिख दी। अच्छा, फिर वो तफसीरें भी दावत इस्लामी वालों ने तो और आसान कर दिया कि उसकी वेबसाइट पर उसको फ्री डाउनलोड के लिए रख दिया, उसकी एप्लीकेशन बना दी, ख़र्चा भी नहीं होता। अच्छा, जो पढ़ नहीं सकते उसके लिए ऑडियो तफसीर भी जारी कर दी कि कम से कम सुन लें। अब फिर भी हम कुरान ना पढ़ें या कुरान ना सुने या ना समझें तो ये कितनी बड़ी महरूमी। अब ज़रा इस एक आयत को समझिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और औरतों को इस नीयत से रोको नहीं कि जो महर तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इस सूरत के वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें और उनके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। फिर अगर वो तुम्हें नापसंद तो हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रख दे। अब ये ऐसी कमाल की आयत है और ज़माना जहालियत का एक बड़ा अजीब व गरीब दस्तूर था, उसको भी यहाँ अल्लाह ने डिस्कस फरमाया। अब इसका शान नज़ूल क्या है? इस्लाम से पहले अहले अरब का ये दस्तूर था कि लोग माल की तरह अपने रिश्तेदारों की बीवियों के भी वारिस बन जाते थे, मादअल्लाह। यानी औरतें भी एक तरह से माल की तरह होती थी। यानी किसी का इंतकाल होता था, उसका माल बढ़ता था ना, तो उसकी बीवी के भी कोई ना कोई वारिस बन जाता।
चाहते तो बगैर ही मेहर के अपनी ज़ौजियत में रखते, यानी अपनी बीवी बना लेते, या किसी और से शादी करवाते और मेहर खुद ले लेते कि भाई ये तो मेरा माल है ना, शादी तुम कर लो, मेहर मुझे दे दो। या उन्हें आगे शादी नहीं करने देते बल्कि अपने ही पास रखते थे ताकि इनको जो माले विरासत मिला है वो इन लोगों को दे दें, तब ये इनकी जान छोड़ेंगे। यानी पैसे विरासत में औरत को मिलेगा, तुम अब मेरी हो गई, अब तुम्हारे पैसे भी मेरे। अच्छा, या औरतों को इसलिए रोक कर रखते थे कि ये मर जाएंगी तो रोकने वाले लोग फिर इनके माल के वारिस बन जाएंगे। अलगर्ज वो औरतें इनके हाथ में बिल्कुल मजबूर होती थीं, अपने इख्तियार से कुछ ना कर सकती थीं। इस रस्म को मिटाने के लिए ये आयत नाजिल फरमाई। कितना प्यारा मजहब है हमारा कि इस्लाम से पहले औरतों का ये हाल था, पैर की जूती माल की तरह एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होती रहती थी, कोई इज्जत नहीं, कोई ताज़ीम नहीं। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अहले ईमान को, बात किससे की अल्लाह ने, ए ईमान वालों, अहले ईमान को औरतों से मुताल्लिक मुतअद्दद बहुत सारे ऑर्डर्स अता फरमाए, अहकाम अता फरमाए। चुनाचे फरमाए कि औरतों का ज़बरदस्ती वारिस बन जाना तुम्हारे लिए हलाल नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ मज़ीद थोड़ा सा हम, जो ये विरासत का प्रॉब्लम आजकल चल रहा है कि वारिसों का माल लोग हड़प कर जाते हैं। माले विरासत में हेरा फेरी, अपने इसे हड़प कर जाना, हकदारों को महरूम करना, ये ज़माना कदीम से चला आ रहा है। इस्लाम से पहले भी लोग जहालत में ये काम करते थे और ये सख्त जुल्म है। याद रखिए कि जो जाहिलियत अरब के लोग थे, बच्चों और औरतों को विरासत से महरूम कर देते, कहते बच्चों और औरतों की विरासत नहीं होती, इनमें जो ज़्यादा ताकतवर होता, ज़्यादा असर वाला होता था, वो जनाब बग़ैर किसी तामुल के, बग़ैर किसी हेजिटेशन के वो सारा माल समेट लेता था, मरने वाले का विरासत पर, मीरास पर कब्ज़ा कर लेता, कमज़ोरों का हिस्सा छीन लेता। और हमारे यहाँ भी बड़े सग़ीर में भी इस्लाम से पहले दीगर कौमों में ये मामला थे कि औरतों को वालिदैन के मरने के बाद उनकी बेटियों को और बीवियों को, औरतों को विरासत का माल नहीं दिया जाता था। अल्लाह अकबर, ये सब इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ था। सुबहान अल्लाह, दीन इस्लाम का ये एज़ाज़ है, ये इस्लाम की शानदार तकसीम है कि अल्लाह करीम ने इस इफ़रात व तफरीत को, इस्लाम ने आकर इस जो कन्फ्यूजन है या जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही थी, इसको ख़त्म किया। तकसीम मीरास के मामले को बड़े अहसन तरीके से कुरान में बयान फरमाया, महरूमों को हक दिया और जालिमों को उनकी हुदूद में रखा, हर एक को उसका मुनासिब हिस्सा अता फरमाया। जैसे बतौर ख़ास यतीमों और औरतों के लिए कुरान मजीद ने खुसूसी अहकामात दिए। औरतों और बच्चों को विरासत का हक ना देने की रस्म को बिल्कुल बातिल करार दिया। कुरान मजीद ने मर्द और औरत में से हर एक को उसके वालिदैन में से बच्चों को विरासत से हिस्सा, जो वालिदैन से दीगर रिश्तेदारों के माले विरासत में हिस्सा उसका करार दिया गया। यानी मर्दों को भी हिस्सा मिलेगा, औरतों को भी मिलेगा। और ख़ास तौर पर बच्चों के माल की हिफाजत करने का, ख़ास तौर पर जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर दिए कि उनके माल की हिफाजत की जाए, बवक्त ज़रूरत इन्हें उनका माल देने और फिर उनके माल में खयानत से बचने का ताकीदी हुक्म कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। और इनका माल खाने वाले के बारे में क्या फरमाया, अपने पेट को आग से भरने वाला करार दिया गया, जहन्नम में जाने का सबब करार दिया। माले यतीम को खाना ये बहुत ज़्यादा बुरा काम है। और यतीमों की किफ़ालत के फ़ज़ाइल पता है क्या बयान हुए? नबी पाक फरमाते हैं, हदीस का मजमून है कि क़यामत के दिन यतीम की किफ़ालत करने वाला और मैं, नबी पाक फरमाते, दोनों इस तरह साथ होंगे। यानी जन्नत में इस तरह नबी पाक फरमाते जिस तरह दो उंगलियां साथ है ना, यतीम की किफ़ालत करने वाले को मैं ऐसे जन्नत में साथ ले जाऊंगा। अच्छा, फरमाते उस सबसे अच्छा दस्तरखान, अहदीस में मजमून है, वो दस्तरखान है जिस दस्तरखान पे कोई यतीम भी हो। वो घर सबसे अच्छा है जिस घर में किसी यतीम की किफ़ालत की जाती है। यानी यतीम की किफ़ालत करने पर बहुत जोर दिया गया। मगर आज भी वो ज़माना जahiliyyat था कि जब इस्लाम से पहले ये काम होता था। मगर आज भी ये खबरें मिलती हैं कि बेचारे यतीम होते हैं, वालिद का इंतकाल हो गया, बच्चे छोटे हैं, रिश्तेदारों ने मिलकर उस यतीम का माल ही हड़प कर लिया। बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे बाबा आपने क्या छोड़ा हमारे लिए, हड़प कर लिया जाता है। बहनों का हक नहीं दिया जाता। अच्छा, भाइयों में भी ये होता है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है, बड़ा भाई होता है, छोटे भाई बाकी होते हैं, वो तमाम भाई बहनों का हक दबा लेता है। कोई तकसीम नहीं होती है, बस पता ही नहीं होता वालिद साहब ने क्या छोड़ा, माँ ने क्या छोड़ा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, ये वारिसों का हक दबाना ये हराम, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं
कि वालिदैन के जाने के बाद भाइयों में फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिली टूट फूट का शिकार हो जाती है। ये पैसा कितनी ख़राब चीज़ है कि ज़िंदगी भर साथ रहने वाले भाई खून के प्यासे हो जाते हैं। यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दीन से दूरी है, शरीयत के मामलात नहीं पता है। अच्छा, कुछ बहनों की तरफ से भी ऐसी, अभी पिछले दिनों एक ख़ानदान में झगड़ा चल रहा है, वालिद साहब, अब अजीब बात देखें, क्लिफ्टन यानी इस अच्छे एरिया में रहने वाले लोग हैं, करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, मगर भाई बहनों में ऐसा डिस्प्यूट है कि जनाब किसी को विरासत नहीं मिली है। अच्छा, विरासत नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, उन्हीं के बच्चों को मैंने देखा कि बेचारे वो रक्षा चला रहे हैं, और जनाब वो करोड़पति माँ बाप के बेटे हैं और खाने पीने के लिए कुछ नहीं, इलाज के पैसे नहीं है। एक बार मुझे कोशिश करने का मौका मिला, मैंने कहा भाई जब माँ बाप इतने छोड़कर गए हैं, सब भाई बहन बैठे हैं और तकसीम कर ले। तो पता है बहनों की तरफ से क्या पैगाम आया कि हम जनाब को, आपको लगता है कि यार ये लोग अच्छा काम करते हैं, इनको दे देना, ये मेरे लिए सदका जारिया का काम करेंगे, तो आपके तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। लेकिन क्लियर करके जाएं, झगड़ा छोड़ के ना जाएं। और मैं आज दोबारा, अल्लाह करे मेरी ये बात उन लोगों तक पहुंचे, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बहनों की तरफ से आते हैं कि हमारे भाई हमारा हक नहीं दे रहे, वो बेचारियां क्या करें, अपने भाइयों से कैसे लड़ें। खुदा के वास्ते खुदा का खौफ करें वो लोग कि जो विरासत दबा के बैठे हैं, जो जिनका हक है वो उन्हें नहीं दे रहे, ये हक तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो बहन तो बेचारी कुछ नहीं कह पाएगी, मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। तो मिसले माले जो यतीम का माल है वो भी पूरा अदा करें। अगर यतीमों का माल है और बच्चे छोटे हैं, उनको आप अभी नहीं दे सकते, तो उलमा कराम के पास जाएं, वो आपको तरीका बताएंगे कि उनका माल कैसे महफूज करें, कैसे ऐसी जगह तरकीब बनाएं कि जब ये बड़े हों तो इनको पूरा पूरा माल इनका मिले। ये जिम्मेदारी है। और ये अपने बारे में सोचे कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरे बच्चे छोटे हों और मेरे छोटे बच्चों का कोई माल दबा जाए तो कितनी तकलीफ होगी। तो आज किसी के बच्चों का कोई माल दबा रहा है, वो सोचे कल तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। जिस तरह अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, इस तरह यतीम के माल की फिक्र करनी चाहिए कि वो जब बड़े हों, अभी बचपन में भी उनकी खैरखाई हो, अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, दीन सीखें, और जब बड़े हो जाएं तो उनका जो हक है वो उन्हें लौटा दिया जाए। अच्छा, कुरान यहाँ पर कई जगहों पर, ये एक जगह पर नहीं, कुरान ने बार बार यतीम के माल की एहतियात और यतीम के माल में गड़बड़ ना करने पर बार बार तंबीह की। एक जगह कुरान में इरशाद होता है, वतअकुलून तुराथ अकलन लम्मा, कुरान फरमाता है वतअकुलून तुराथ अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। कुरान कहता है और मीरास का सारा माल जमा करके खा जाते हो और माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हो। कुरान तंबीह कर रहा है, समझा रहा है, और बार बार कहीं आग में जलने के बारे में बताया जा रहा है कि विरासत का माल खाओगे तुम्हारे लिए आग बन जाएगा, जहन्नम में ले जाने का सबब होगा। तो ये ना सोचे कारोबार का क्या होगा, ये ना सोचे कि प्रॉपर्टी का रेट कम है, जिसका जो हक है उसको दे दें, अपने सरमाए में काम करें, अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। ये अलग बात है कि बहनें कहती हैं कि ठीक है कारोबार चल रहा है, प्रॉपर्टी है, जब अच्छा रेट आ जाए तब, अगर कहते ना आपस में रजामंदी से डिले हो रहा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्लियर तो कर देना कि ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये आपका है। अब बताएं क्या करना है, प्रॉपर्टी या कारोबार में से निकाल के दे दूं, या आप कहें तो साथ मिलकर चलते हैं, तो फिर कोई एग्रीमेंट कर लें। आज भाई बहन जिंदा है, कल किसी का इंतकाल हो जाएगा, उनके बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे वालिदैन का क्या हिस्सा था। जितना क्लियर करके, जितना वाज़े करके चलेंगे, उतना इंशाअल्लाह खानदान में झगड़ा नहीं होगा। आप यकीन करें, मैं उन भाई बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, माँ बाप चले गए ना, उनकी रूह खुश करनी है, कभी आपस में लड़ाई मत करना, जुड़ के रहना, मुट्ठी बन के रहना, वो हमेशा राजी रहेंगे। ये जो पैसों के लिए लड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, सोचो कब्र में कितनी तकलीफ होती होगी। तो क्लियर कर लें, भाइयों, बड़े भाइयों को चाहिए थोड़ा दिल बड़ा कर लें, थोड़ा बहन को ज्यादा चला जाए कोई बात नहीं, बहन ये मेरी बहन है और मेरा खून है। एक एक रुपए के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए भाई बहन लड़ रहे होते हैं। इस्लाम ये नहीं चाहता, शरीयत नहीं चाहती। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए, और जिसका जो हक है वो उसे हमें दे देना चाहिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कतअ मीराथ वारिथिही कतअ अल्लाहु मीराथहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास काट देगा। कर लो जो करना है, कब्जा कर लिया है बहन के माल पर, यतीम के माल पर, कोई कुछ कर नहीं सकता। अरे कल जन्नत में जाने से रोक दिए गए तो क्या क्या करोगे? कितने दिन जीना है इस माल के साथ इस दुनिया में? थोड़े साल तो रह गए, फिर सबने जाना है। जिधर जाना है, अगर उधर मार पड़नी है, उधर अजाब होना है, एक रुपया भी जिंदगी में किसी का ना रखें। वारिस का हक है पूरा दे दें, कारोबार में किसी का हक है पूरा दे दें, मजदूर का हक है पूरा दे दें। जिंदगी में एक उसूल बना लें कि दुनिया में सबका हक दे दो, वरना आखिरत में नहीं दे सकेंगे।
उधर मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गिरेबान होगा। अच्छा, यहां एक आगे औरतों पर इसी एक ही आयत में सिर्फ विरासत की बात नहीं हुई है, औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करने पर कुरान किस तरह खूबसूरत अंदाज में फरमाता है कि इरशाद फरमाया, औरतों को इस नीयत से रोको नहीं कि जो महर तुमने इन्हें दिया था उसमें से कुछ ले लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत से मुतालिक ये उस शख्स के मुतालिक आयत है जो अपनी बीवी से नफरत रखता हो, उसके साथ बदसलूकी करता हो, इसलिए करता हो कि वो परेशान होकर महर वापस कर दे या महर की रकम माफ कर दे। इसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। एक कौल यह है कि लोग औरत को तलाक देते थे, फिर रुजू कर लेते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू कर लेते थे, औरत को लटका हुआ रखते थे, अपने पास ना आराम पा सके ना दूसरी शादी कर सके, यानी औरतों के साथ ज्यादती करते थे। और क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? बाज जगहों पर औरतों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है? औरत के साथ इस तरह सलूक हो रहा है जैसे औरत को पैर की जूती बनाया। जनाब, ये इस्लाम है। ये वो लोग जरा सोचें जो कहते हैं कि इस्लाम में औरतों पर बड़ी सख्तियां हैं। आजकल इस तरह के जलसे हो रहे हैं, इस तरह के सेमिनार हो रहे हैं, और माद अल्लाह औरतों को यह जहन दिया जा रहा है कि नहीं जनाब, इस्लाम में रहोगे तो तुम्हारी जो आजादी है वो खत्म हो जाएगी। बताइए ये कुरान क्या बयान कर रहा है कि औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहना। नबी पाक की कई हदीसें हैं, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फिर क्या फरमाया, सुन लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, यानी इस्लाम जितना औरतों की आजादी, औरतों के लिए सुकून, औरतों के साथ अच्छा सलूक, औरतों के साथ ज्यादती ना हो, जो इस्लाम बयान करता है दुनिया का कोई मजहब बयान नहीं करता। बल्कि चलिए जनाब, मैं थोड़ा सा इस्लाम से पहले की बात आपको बताऊं। बहुत सारे मिसाइल हैं कि इंसान ने पहले अकल के जरिए उसको हल करने की कोशिश की, दीन की तरफ नहीं आया। अब जरा गौर कीजिए, मसला नस्वानियत का है, मसला जो निस्वानियत है, फेमिनिज्म है, औरतों के हुकूक का मसला, जरा उस पर बात करें तो सदियों से इंसान इसका हल तलाश कर रहा है। अरस्तु और अफलातून जैसे जो फलसफर थे, जो फलसफी थे, उन्होंने बहुत मगजमारियां की और औरतों की माशरे में क्या अहमियत है उस पर गौर किया। किसी ने औरत को सांप कहा, किसी ने इसे शैतान कहा, कभी इस बेचारी को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, कभी बेचारी की इज्जत को तार तार किया गया। आज देख लें, तरक्की याफ्ता दौर की मिसाल देखें, ये अकल परस्त, दीन बेजार, गैर मुस्लिम, उन्होंने औरत को सिर्फ एक इश्तिहार बना के रख दिया है। ये गौर कीजिए ना, दुनिया के हर इश्तिहार में आपको औरत नजर आएगी। ये औरतों को भी समझ नहीं आती कि हम क्या ये खिलौना है, मर्दों की आइटम बेचनी है, मर्दों की चीज बेचनी है, उसमें भी औरत का इश्तिहार है। यानी औरत का काम ये कर दिया गया कि उसको एक इश्तिहार बना दिया गया। सिर्फ दीन इस्लाम है जो बताता है अगर औरत बेटी हो तो रहमत होती है, बहन हो तो इज्जत होती है, मां है तो उसके कदमों तले जन्नत होती है, बीवी बनकर घर में आ जाए तो आधा ईमान महफूज हो जाता है। यानी औरत का हर रूप इस्लाम ने बयान किया कि औरत को जो इज्जत इस्लाम में है, अल्लाह करे कि हमारी बहनों को यह बात समझ आए जो आज समझती हैं कि इस्लाम में सख्तियां हैं। कुरान नहीं पढ़ते ना, पहले औरतों का क्या हाल था, और कुरान बार बार कह रहा है कि औरत के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। अच्छा, इसी आयत में एक और जुज बड़ा कमाल का बयान हुआ। वहां यह इरशाद हुआ कि जनाब औरत जो है उसके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे यहाँ एक तो अच्छे तरीके से गुजर बसर नहीं कर रहे होते, ना खाना प्रॉपर दे रहे हैं, ना लिबास दे रहे हैं, बल्कि ज्यादती कर रहे हैं। और जनाब बाज़ औक़ात तो शौहर फिरौन बन के घूम रहा होता है और औरत को कभी मार रहा है। वो कैसा मर्द है जो औरत पर हाथ उठाता है? ये कौन सी जमा मर्दी है कि औरत पर हाथ उठाया जा रहा है? नहीं जनाब, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सीरत तो देखें कि नबी पाक का अपनी अज़वाज के साथ क्या खूबसूरत ताल्लुक था, क्या प्यार और मोहब्बत का माहौल था। अपने घर वालों के साथ हुस्न अखलाक करना ये हमारी शरीयत सिखाती है। और याद रखिए, जितना मोहब्बत और प्यार के हकदार हमारे घर वाले हैं वो बाहर वाले नहीं हैं। हम बाहर वालों के साथ तो हुस्न सलूक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और घर में जाकर शेर बब्बर बन जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का एक बड़ा कमाल का कौल है। क्या फरमाते हैं? बंदा घर के बाहर मर्द बनकर रहे और घर में जाए तो घर वालों की तरह बच्चा बन जाए। घर में एक घर का मेंबर बन के रहे। हम घर में जाके मर्दानगी दिखा रहे होते, घर में ऑफिसर बन जाते हैं। नहीं जनाब, घर वाले प्यार के जो है वो मुतमन्नी भी हैं और उनका हक भी है। अब यहाँ एक और कुरान कहता है कि अगर तुम्हें वो नापसंद हो तो हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रख दे। ये आखिरी बात है इस आयत का, जो आखिरी जुज़ है बड़े कमाल का, कि मिसाल के तौर पे औरत आपके घर में आ गई, उसकी कोई बदज़बानी है या जनाब उसकी खूबसूरती आपको पसंद नहीं है, उसके मामलात आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, तो कुरान क्या कहता है? अल्लाह हो सकता है उसमें अल्लाह ने कोई और भलाई रख दी हो। बाज़ औक़ात औरत पसंद नहीं है मगर इंसान तलाक देने में जल्दी ना करे,
हैं? उलमा कहते हैं हो सकता है उससे तुम्हें कोई नेक औलाद मिलने वाली हो जो तुम्हारी आंखों का सुरूर बन जाए, तुम्हारी मगफिरत का जरिया बन जाए। अच्छा, यहाँ इसी बात को कुरान ने एक और बड़े कमाल के अंदाज में बयान किया है। यकीन करें प्यारे इस्लामी भाई, जिस दिन आप ये आयत समझ गए ना, हमारी जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि हम फैसला बहुत जल्दी करते हैं। नहीं जनाब इसके साथ रिश्ता नहीं चलेगा, नहीं जनाब इससे दोस्ती नहीं चलेगी, नहीं जनाब यहाँ मेरा काम नहीं चलेगा, मैं इस काम को छोड़ रहा हूं। नहीं, कुरान क्या कहता है, अब जरा सुनिएगा, ये आयत दिल के अंदर बिठा लीजिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 216 है, उसका जुज़ पढ़ रहा हूं। व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। कुरान कहता है, और हालांकि तुम पर फरमाया कि वो तुम्हें नागवार है, तुम्हें कोई चीज नागवार हो रही है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। वो असा अन तकरहु शैअन व खैरुल लकुम, तुम्हें तो नागवार लग रही है, मगर तुम्हें नहीं पता यही तुम्हारे लिए खैर हो सकती है। फिर फरमाया व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और फरमाया करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आ जाए, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो। बाज़ औक़ात हमें बड़े समझाते हैं, माँ बाप समझाते हैं मत करो, उलमा कहते हैं ये हराम काम है, हम कहते हैं बड़ा अच्छा, दिल बड़ा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, शरीयत मना कर रही है, पसंद है। कुरान क्या कह रहा है, तुम्हें पसंद है मगर वही तुम्हारे लिए बुरी हो सकती है। मगर इसके जो आखिरी जुमला है ना, कुरान आयत का जो आखिरी हिस्सा है, हाय हाय, अल्लाह फरमाता है, फरमाया अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये बात याद कर लो। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है। अभी अगर ये आयत याद रहे ना, तो मिसाल के तौर पे कोई चीज हमें पसंद बहुत ही नहीं हुई, नहीं मिली, सौदा नहीं मिला, डील नहीं मिली, कारोबार नहीं हुआ, रिश्ता नहीं हुआ, पसंद की चीज थी नहीं मिली, दिल को मना लो ना, यही मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, जब भी तो नहीं मिली ना, अल्लाह ने नहीं दी है, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और बाज़ औक़ात कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, यार ये क्यों आ गई मेरे साथ, ये जिंदगी में क्यों हो गया, तो कुरान क्या कह रहा है, वो असा अन तकरहु शैअन, और फरमाया कि कोई बात तुम्हें नापसंद है, आगे क्या फरमाया, हुवा खैरुल लकुम, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो जिंदगी में रेग्रेट्स को कम कीजिए, टेंशन्स को कम कीजिए, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा कीजिए। अगर फैमिली में कहीं शादी हो गई है, अब जनाब फैमिली बन गई है, तो जल्दी ना कीजिए फैसला करने पर। आजकल तो जनाब तलाक का रेशियो इतना बढ़ गया है, इधर शादी थोड़े महीनों बाद कहते तलाक हो गई। अरे भाई कुछ तो टाइम देते रिश्ते को। चले मैं एक आखिरी बात नौजवानों से कह लेता हूं, जो बुजुर्ग है मेरी बात समझ जाएंगे, जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए उनको मेरी बात जल्दी समझ आएगी। ये नौजवानों को नहीं आती समझना, हमारे पास तो आते रहते हैं मेरे पास तो आते ही रहते लोग, कहते हैं अब्दुल हबीब भाई बहुत परेशान, क्या हुआ भाई, बड़ी दुआओं से शादी की, शादी के बाद घर में झगड़े इतने, माँ को बीवी पसंद नहीं, बीवी को माँ पसंद नहीं, माँ को समझाओ तो बीवी नाराज, बीवी को समझाओ तो माँ नाराज, मैं तो परेशान हो गया शादी करके, मैं खत्म कर रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली नौजवानों को जो समझाता हूँ आज लाइव समझा देता हूँ, शायद किसी का घर बच जाए, कि याद रखो शादी के पहले 4-5 साल हमेशा मुश्किल होते हैं, फैसले में जल्दी मत करना। जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए ना, उनसे पूछो, उनकी शादी के भी पहले 5 साल ऐसे ही गुजरे थे। सबके घर में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे शुरू में होते ही हैं। उसकी वजह है एक नया मेहमान घर में आया है, जनाब वो सबको समझ नहीं आ रहा है, उसका मिजाज अलग है, घर वालों का मिजाज अलग है, थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे के मिजाज समझने में। अल्लाह पाक बाद में औलाद दे देता है, फैमिली औलाद में बिजी हो जाती है, घर वालों को भी लग पता जाता है वापस जाना नहीं है, इसने ये आ गई है तो यही बहू बनेगी, तो बाप भी समझ जाती है, बीवी भी समझ जाती है, और फिर गाड़ी चल पड़ती है। शादी का असल सुकून जो है ना, वो 5-7 साल बाद ही मिलता है। ठीक है मेरे नौजवानों, जल्दी ना किया करो, ये फैसला कर, ये औरतें भी बहुत कर, लड़कियां भी बहुत कर रही है। इधर शादी हुई 6 महीने बाद अपने अब्बू को कहना शुरू कर दिया, मैंने नहीं रहना इस घर में, है मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मेरा शौहर ऐसा है, मुझे तलाक चाहिए। और अब्बा भी कहता ले लो तलाक। अल्लाह के बंदों, तलाक के बाद औरत ही फंसती है, उस बेचारी को दोबारा रिश्ता इतना आसानी से नहीं मिलता। उसको बाद में अपने घर में भी लोग अजनबी समझते हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है मेरी बहनें। 2 बच्चे लेकर चली गई घर में कि मैं तलाक लेकर जाऊंगी, मेरा अब्बा मुझे रखेगा। अब्बू कब तक रखेगा, अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर तुम्हें क्या, तुम्हारे भाई संभालेंगे जिनकी अपनी शादियां हो गई हैं। इतनी जल्दी कर रहे हैं लोग तलाक में, इतना जल्दी फैसला। कुरान कहता है कि जल्दी मत करो, फैसले में फास्ट ना हो जाओ, टाइम लगता है। ये रिश्ता 2-4 साल का नहीं है, ये जिंदगी भर का रिश्ता है। अल्लाह करे ये जन्नतों तक का रिश्ता बन जाए। हर वक्त फैसला करना है कि अभी खत्म करो, अभी फैसला करो, अभी तलाक दो। ये मर्द, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये तलाक का हक मर्द के हाथ में है। अगर ये औरत के हाथ में होता ना, तो हर दूसरे बंदे की तलाक हो चुकी होती। उनका तो काम ही यही है फैसला करना। तो मेरी बहनों से भी गुजारिश और मेरी भाइयों से भी गुजारिश कि जिनकी शादी, और मेरी माँ बाप से भी गुजारिश, ये माँ बाप भी शे देते हैं, फिक्र नहीं करो, तलाक लेकर आ जाओ, मैं रख लूंगा। कभी भी अपनी बेटी को रास्ता ना दिखाया करें।
बल्कि उसको कहें कि तुम अपने घर में वक्त गुजारो, टाइम दें। कुछ वक्त लगता है, अल्लाह की रहमत से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और अगली ज़िंदगी बड़ी खुशगवार और प्यार वाली गुजरेगी। और मुझे आकर कहा कई लोगों ने कि आपने मशवरा दिया, मैं तो तलाक का फैसला कर चुका था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद मेरी फैमिली में सब में अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं बहुत खुशी वाली लाइफ गुजार रहा हूँ। ये कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए हो सकता है कोई और भलाई रखी हो। तो खुदारा ये फैमिली, ये रिश्ता, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि आज बनाओ कल तोड़ दो। इसको चलाएं, इसको वक्त दें। अल्लाह ने आगे भलाई रखी होगी, अल्लाह ने आगे खैर रखी होगी। अल्लाह करे कि हम अपने घर में मोहब्बत और प्यार से रहें, कुरान की तालीमात पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।